हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक इम्पोर्टेंट बात। आपने टीएमसी का फॉर्म जो है वो भरा होगा। अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है जिसमें स्टाफ नर्स ग्रेड 1 ग्रेड 2 पे ये वैकेंसी आई हुई है कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर। तो वो फॉर्म जो है वो आप भर रहे होंगे। तो उसके रिगार्डिंग क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, डिटेल के अंदर सारा रोड मैप हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज भी है। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या चीज है रिगार्डिंग टाटा मेमोरियल सेंटर टीएमसी के अंदर जो वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो स्टाफ नर्स एग्जाम पैटर्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसमें कंप्लीट सिलेबस, मार्क्स वेटेज, ग्रेड वाइज स्ट्रेटेजी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आपको पता है कि आपका जो स्टेज 1 रहेगा जिसमें रिटर्न एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों चीजें हैं। तो स्टेज 1 में आपका रिटर्न एग्जाम होगा जिसके अंदर आपके 60 मिनट आपको मिलने वाले हैं। कितने मिनट मिलेंगे? 60 मिनट मिलेंगे। 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं यहाँ पर। और इसके अंदर एग्जाम स्ट्रक्चर 2 स्टेज इवैल्यूएशन में, फर्स्ट में तो रिटर्न एग्जाम होगा, फॉर्मेट 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा एंड टाइम जो रहेगा आपका 60 मिनट का यहाँ पर रहेगा, यानी कि 1 घंटा आपको इसके अंदर मिलेगा। डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी फॉर स्टेज 2। अब स्टेज 1 आपका डिसाइड करेगा कि आप स्टेज 2 में जाने वाले हैं या नहीं, यानी कि आपके नंबर डिसाइड करेंगे। क्योंकि स्टेज 2 जो है वो आपका स्किल टेस्ट रहेगा और प्रैक्टिकल रहेगा। फॉर्मेट क्लिनिकल असेसमेंट आपका किया जाएगा अगर आप टीएमसी के रिगार्डिंग कैंसर इंस्टीट्यूट है तो। टोटल मार्क्स यहाँ पे भी 50 का होगा। नेचर क्वालिफाइंग अगर आप होंगे तो ड्यूरेशन वेरीज हो सकता है, कोई फिक्स ड्यूरेशन यहाँ पर नहीं है। पर्टिकुलर स्टूडेंट का होगा, यहाँ पे पर्टिकुलर कैंडिडेट का होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर सेक्शन वाइज वेटेज ब्रेकडाउन अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो देखिए जनरल एप्टीट्यूड, कॉग्निटिव स्किल, यहां से ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके 45 मार्क्स का आ सकता है, यानी कि वेटेज जो रहेगा यहाँ पे 45% यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, यानी कि आपके कैंसर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आएंगे वो 30 मार्क्स के आ सकते हैं। और जनरल नर्सिंग कोर सब्जेक्ट जो होते हैं उसके 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस तरीके का वेटेज हर हमेशा टीएमसी का रहता है, क्योंकि टीएमसी में रेगुलर वैकेंसीज जो है वो आती रहती है। नेक्स्ट पार्ट 1 30 मार्क्स का अगर हम बात करें ऑन्कोलॉजी सब्जेक्ट का, ऑन्कोलॉजी सिलेबस का, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग के अंदर, तो कैंसर बायोलॉजी जैसे सेल्यूलर चेंजेस, बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट डिफरेंसेस, ग्रेडिंग जो होती है वो आ सकती है। रेडिएशन केयर में ब्रैकीथेरेपी, एक्सटर्नल बीम स्किन केयर एंड सेफ्टी मार्जिन, टीएनएम स्टेजिंग सिस्टम में ट्यूमर नोड एंड मेटास्टेसिस इंडेक्सिंग क्राइटेरिया, ऑन्कोलॉजी इन इमरजेंसीज में आपके एसवीसीएस, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम और न्यूट्रोपेनिक सेप्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कीमोथेरेपी हैंडलिंग में आपके सेफ प्रिपरेशन, पीपीई रूल, साइटोटॉक्सिक सेफ्टी एंड एक्स्ट्रावाजेशन मैनेजमेंट आ सकता है। पैलिएटिव केयर में पेन स्केल, नार्कोटिक मैनेजमेंट, एंड ऑफ लाइफ डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके ऑन्कोलॉजी इन नर्सिंग के अंदर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हम ऑन्कोलॉजी कहाँ से पढ़े, तो उसका भी आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। ऑन्कोलॉजी आपको कैसे और कहाँ पे पढ़नी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो 25 मार्क्स आपका कवरेज करेगा जनरल नर्सिंग का आएगा, जिसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल, फार्माकोलॉजी एंड फर्स्ट एड एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आएगा, जिसके अंदर फंडामेंटल में वाइटल साइन, इंफेक्शन कंट्रोल, स्टरलाइजेशन, नर्सिंग प्रोसेस की स्टेजेस, मेडिकल सर्जिकल में हाई यील्ड पैथोफिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, रीनल और एंडोक्राइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। फार्माकोलॉजी में ड्रग क्लासिफिकेशन, आईवी ड्रिप, फ्लो रेट कैलकुलेशन, क्रैश कार्ड ड्रग, एड्रिनालिन एंड एट्रोपिन वगैरह का आएगा। फर्स्ट एड एंड कम्युनिटी केयर में बीएलएस प्रोटोकॉल, ट्रायल, सॉर्टिंग, कलर्स एंड नेशनल वैक्सीनेशन टाइमलाइंस वगैरह आ सकते हैं। और आपके ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता दूं।
तो ग्रेड 1 जो रहेगा नर्स, ग्रेड ए जो रहने वाला है स्ट्रिक्टली क्लिनिकल ज्यादा रहेगा ए ग्रेड के अंदर। स्टैंडर्ड जीएनएम और बीएससी नर्सिंग स्पेक्ट्रम है, एम्फेसिस ऑन बेसलाइन बेड साइड प्रोसीजर वगैरह आपके आ सकते हैं। नो बिहेवियरल साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। ग्रेड 2 के अंदर नर्स जिसमें क्लिनिकल और बिहेवियरल दोनों चीजें आपकी आएंगी, जिसके अंदर आपको एवरीथिंग इन ग्रेड 1 यानी कि ग्रेड 1 में ये सारी चीजें हैं वो तो आएंगी ही सही, उसके अलावा प्लस एडवांस लेयर और कवरेज होगा क्या, तो साइकोलॉजी फॉर नर्सेज, कॉपिंग मैकेनिज्म, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारा आएगा। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, ब्रेकिंग बैड न्यूज एंड हेल्थ केयर वर्क प्लेस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो है वो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में टॉपिक्स आएंगे। और यही डिफरेंस है इसके अंदर, स्टेज 1 में ओनली आपका जो आएगा क्लिनिकल बेस्ड आएगा, बेड साइड प्रोसीजर वगैरह। ग्रेड 2 जो है इसके अंदर आपका क्लिनिकल और बिहेवियरल टाइप जो होता है वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करेगा दैट इज जनरल एप्टीट्यूड एंड नॉलेज से रिलेटेड, जिसमें आपका लगभग 45 मार्क्स का रहेगा। नर्सिंग मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा एंड जनरल नॉलेज आपका करंट अफेयर वगैरह आएगा, टीएमसी के रिगार्डिंग, डीएई के रिगार्डिंग, हिस्ट्री वगैरह। तो ये सारी चीजें जो रहेंगी वो भी आपकी कवर अप करवा दी जाएंगी, ठीक है। और जनरल एप्टीट्यूड और जो भी टीएमसी का जो भी हिस्ट्री वगैरह है और ये सारी जो चीजें हैं ऑलरेडी क्लासेस जो हैं वो आपके इस चैनल पे अपलोडेड है। बाकी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो किरोशा एकेडमी की ऐप पर भी अवेलेबल है सारी क्लासेस। बाकी रेगुलर अभी भी इसकी क्लासेस चलती हैं, तो आप रेगुलर इस चैनल से अपडेट रहिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि जब भी ऐसी कोई क्लास हो तो तुरंत आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। और इसमें नर्सिंग की भी है तो नर्सिंग की भी डेली क्लासेस यहाँ पर चलती है। तो स्टडी स्मार्ट फॉर हायर, फोकस करना है ज्यादा ऑन्कोलॉजी, इमरजेंसी में, ड्रग कैलकुलेशन, टीएमसी, डीएई करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे साइटोटॉक्सिक ड्रग सेफ्टी, ट्यूमर लाइसिस और टीएमसी का फेवरेट टॉपिक होता है ये क्योंकि कैंसर इंस्टीट्यूट है। मास्टर मेडिकेशन कैलकुलेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, नो योर ग्रेड ए और बी सिलेबस डिफरेंस क्लियरली, रिसर्च द टीएमसी डीएई नेटवर्क हिस्ट्री 1 आवर वेल स्पेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये टॉपिक जो हैं वो सारे टीएमसी के फेवरेट टॉपिक है, हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं। पहले भी वैकेंसीज टीएमसी की आ चुकी है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए थे जिसका एग्जाम भी हुआ था, ठीक है। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। और अगर ये सारा सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा, कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज है, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आपको क्योंकि इसमें ऑन्कोलॉजी का वेटेज ज्यादा रहेगा, तो अगर आपको ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड डेली 50 एमसीक्यूज अगर आपको चाहिए, ठीक है ना, लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो मैं खुद आपको लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगी। लेकिन उसके लिए आप सभी को कमेंट में यस लिखना है, जितने ज्यादा यस आएंगे उतना ही जल्दी आपको 50 एमसीक्यूज डेली ऑन्कोलॉजी के सॉल्व करने का मौका यहाँ पर मिलेगा और वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट यहाँ पर रहने वाला है। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आपको चाहिए टीएमसी के रिगार्डिंग कोर्स एंड टेस्ट सीरीज, तो किरोशा एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज एंड आपको कोर्स दोनों चीजें वहां पर मिल जाएंगी। तो तैयारी में जुड़ जाइए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप इस इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदे वाली ही बात है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड इफ यू वांट टू 50 एमसीक्यू लाइव डेली सो कमेंट यस इन योर कमेंट बॉक्स। तो शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू।